बेसिकली हमें लगता है कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, जब तक कि आपको ना रियलिटी हिट नहीं करती। जब रियलिटी हिट करती है तब आपको पता लगता है कि आपके रिलेशनशिप में पता नहीं कितने सारे फ्लॉज हैं। आप ये मान के चलते हो ज़िंदगी में कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप रखना है आपको, आपको सब कुछ हैप्पी रखना है, आप चाहते हो कि सब हैप्पी रहें आपकी ज़िंदगी में, आसपास जितने भी लोग हैं। कोशिश आप वही करते हो, हर इंसान करने की कोशिश करता है वो। बट मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा जो है इल्यूजन है हमारी ज़िंदगी का, कि हम ये करने की कोशिश करते हैं बार बार, और इस चक्कर में हम लोग अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, इमोशंस, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की चीज़ें जो है ना, कैपेबिलिटी जो है वो भूल जाते हैं किसी तरीके से। और उसी चक्कर में हमारी फिर लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप आपका 1 महीने का हो, चाहे 6 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे आप मैरिड लाइफ क्यों ना हो, आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इन्हीं सब रीज़नों की वजह से ख़राब होता है। The when I say perfect relationship, what image forms in your mind? Like, what for you is a perfect relation? सी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट रिलेशनशिप, पहले मुझे लगता था कि परफेक्ट रिलेशनशिप ऐसा जहाँ पे आपकी कोई लड़ाई नहीं हो रही है, आप क्या बोलते हैं, हैप्पी लाइफ जी रहे हो पूरी ज़िंदगी, मतलब आप आ रहे हो कहीं से कहीं जा रहे हो, कोई इशू नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाला तो था ही नहीं उसमें सवाल, ऐसा था ही नहीं कि भैया आपको अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को, बस ये सोच के चलता था पहले मैं कि यार मतलब क्या बोलते हैं, ज़िंदगी ऐसी रहनी चाहिए आपकी, हमेशा कोई उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। बट अब मेरे को लगता है कि परफेक्ट रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, आपको प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ती है, आपके अंदर कम्युनिकेशन गैप भी आएंगे आपके रिलेशनशिप में, अंडरस्टैंडिंग की इश्यूज भी आएंगी। पर यही एक खूबसूरती है एक रिलेशनशिप की, जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ये जितने जल्दी हो सके उतने अच्छे से समझ जाओगे तो शायद मुझे लगता है कि आप परफेक्टली अपनी ज़िंदगी को जीना सीख जाओगे। इंसान जो है वो हमेशा सीखता रहता है कुछ ना कुछ नया, और रिलेशनशिप भी वैसा ही है आपके लिए, हर दिन एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करता है आपको। हर दिन आप नई चीज़ समझ रहे हो तो किसी के बारे में जो आप शायद सालों से नहीं जानते होगे। आप एक इंसान के साथ 6-7 साल से साथ रह रहे हो, बट आप शायद उसके बारे में एक ऐसी बात भी नहीं जानते होगे ढंग से, जो कि आपको क्या बोलते हैं, अगर आपसे कुछ पूछा जाए उसके बारे में तो आप डिफाइन कर पाओ उसे ढंग से, मुझे लगता है। बट सडनली आपको अचानक से ना सब कुछ समझ आने लग जाएगा उस इंसान के बारे में। कभी कभार ये चीज़ें लेट भी हो जाती हैं, और कभी कभार आपको देर से समझ में आता है, बट आपके लिए बेटरमेंट होती है, एक तरह से आप ही अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होती है धीरे धीरे। Understandable, but that doesn't answer my question. My question, I'll reiterate it. When I ask you about your dream relation, like what kind of relationship would you want? What would that be? Regardless of whatever is going through in your relationship currently, keeping that aside, no strings attached, you have a blank slate and you can write your relationship however you want to. What would it look like? आई थिंक अभी जो मैंने पास्ट में गलतियाँ की हैं या मैंने खुद को समझा है जहाँ तक, तो अगर मेरे पास एक ब्लैंक स्लेट है जिस पे मैं अपने रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू कर सकता हूँ बिल्कुल ज़ीरो से, तो मैं शुरू करूँगा कि सामने वाले को अंडरस्टैंड करना सीखें पहले हम। मुझे लगता है, बाकियों का नहीं पता मुझे, बट मेरे को लगता है कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सामने वाले को। जब आप समझने लग पड़ोगे ना सामने वाले को, तो आपको एक वो जो क्या कहते हैं उसको, टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, परफेक्ट, हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं परफेक्ट। मुझे लगता है कि वो परफेक्ट टर्म करना यूज़ करना बंद कर देना एक बार हम लोग, तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाता है सामने से। क्यों? क्योंकि आप समझने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले को, आप अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हो, आपके पास ब्लैंक स्लेट, आप कुछ भी लिख सकते हो उस पर, XYZ कुछ भी। जब आप समझने लग पड़े कि हाँ ये ज़रूरत है इस इंसान को, ये नीड है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपकी नीड नहीं है वहाँ पे, आपको भी तो कुछ चाहिए ना सामने से, तो वो भी आपको समझाना पड़ेगा सामने से। आप ना हर्डल्स में बात नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे लगता है
एक रिलेशनशिप में आप हर्डल्स में बात करने की कोशिश करोगे तो वो जो परफेक्ट वाला सिनेरियो ना वो बिगड़ जाएगा। आपको समझाना पड़ेगा। और अगर मेरे को अपना रिलेशनशिप परफेक्ट चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि सामने वाले को मैं समझूं और मैं उसको समझाऊं मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि उसे समझ में आए कि इसको हैंडल कैसे करना है चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक तरह से पार्टनर की तरह जी रहे हैं, 50-50 है हमारा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं सिर्फ मैं ही 100% दूँ अपना या सामने वाला 100% दे दे तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। नहीं, 50-50 लेके चलना पड़ेगा हमें ज़िंदगी में अपने आप को, और कोशिश करनी पड़ेगी सामने वाला भी समझे उतना ही और आप भी उतना ही समझने की कोशिश करो। तो अगर मेरे को बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना हो तो मैं तो ऐसे शुरू करूँगा कि यार सामने वाला मेरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करे और मैं उसको समझूँ, जो गलतियाँ उससे सीखे। ठीक है, उससे क्या होगा, एक ना स्पार्क बनी रहेगी रिलेशनशिप में आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और माइट भी सब कुछ ट्राई करने पे ही है। जो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं उसको नहीं कह सकता परफेक्ट, जो मैं करने की सोच रहा हूँ मैं उसको नहीं कह सकता परफेक्ट, क्योंकि मैंने ट्राई ही नहीं किया अभी तक। वो जब ट्राई करेंगे तभी पता लगेगा कि परफेक्ट क्या होता है। All right. The hurdles you talk about, that there are hurdles in this relationship. There are always hurdles हाँ, in any kind of relationship. How do you think a person would deal with, say, XYZ hurdle when it is a hurdle for only one person and not the other one? हाँ हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सामने वाले के लिए वो हर्डल नहीं है, सामने वाले के लिए बिल्कुल सिंपल चीज़ है और आपके लिए वो पता नहीं कितनी ज़्यादा मैटर करते हो और आप एकदम परेशान हो रखे हो उस चीज़ को लेके। पर यही तो बात समझने की है ना, यही तो अंडरस्टैंडिंग आती है सबसे बड़ी चीज़। यही तो है एक अंडरस्टैंडिंग कि आप समझ कैसे रहे हो सामने वाले को। मान लीजिए कि मेरे लिए बहुत सिंपल है ये वाली बात करना, सामने वाले के लिए शायद यही चीज़ मुश्किल हो करना। ठीक है, पर अगर मैं इस चीज़ को समझना लग पड़ा कि नहीं यार मेरे लिए तो सिंपल है, ठीक है, बट जो सामने वाला है वो शायद माइट भी उसके लिए 100 प्रॉब्लम्स हो इस चीज़ को लेके, वो माइट भी घबरा जाए एकदम से बात करने से, उसको समझाना ना आए, माइट भी कोई भी रीज़न हो सकता है एक्स वाई जेड कि आपको समझाना नहीं आ रहा है। ठीक है, या आप सामने वाले को बता नहीं पा रहे हो अपनी इश्यूज़। रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अपनी प्रॉब्लम सामने वाले को बता पाओ और अंडरस्टैंड कर पाए द वे यू आर थिंकिंग। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, ज़रूरी नहीं है। जो आप कहने की कोशिश करो माइट भी सामने वाला ना समझे, वो कुछ और समझ के बैठ जाए इस बात को, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। पर मेरे को लगता है यही चीज़ है जो सिखाती है अपने को कि किसी भी चीज़ को टैकल कैसे करना है। हम हर एक चीज़ का ना सोल्यूशन ढूंढने को भागते हैं सबसे पहले। प्रॉब्लम हम आधी सुनते हैं और सोल्यूशन ढूंढने को भागने लग पड़ते इधर से उधर कि यार इसका सोल्यूशन ये निकालते उसका वो सोल्यूशन वो निकालते हैं। मुझे लगता है हमें बैठ के सुन लेनी चाहिए पहले पूरी अच्छे से बात, समझ लेना चाहिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है एक्चुअल में, जो वो बोलना चाहता है क्या वो मैं समझ भी पा रहा हूँ। तो हर्डल्स तो हैं, ऐसा नहीं है, हर्डल्स हैं वहाँ पे, कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है उस हर्डल्स को ओवरकम करने की ज़रूरत है, बट आपको धीरे धीरे करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हो दुनिया में, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता है हमेशा कि आप सब कुछ ही ठीक कर दोगे और आप तो परफेक्ट बनो, आपकी कोई गड़बड़ी ही नहीं हो सकती कभी भी, ऐसा नहीं। ऐसा सोच के चलोगे तो गारंटेड आप गड़बड़ करोगे ही करोगे, हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर दोगे आप। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप उसको ठीक करने के चक्कर में जो पहले वाला रायता फैला हुआ उसको और फैलाते जाओगे। तो मुझे लगता है आपको थोड़ी देर रुक के थाम के ना, एक जगह रुक के आराम से बैठ के सोच लेना चाहिए कि आपको करना क्या है। सुनोगे तो बेहतर समझने की कोशिश करोगे, नहीं समझ में आ रहा दूसरी बार फिर सुन लो। मुझे जहाँ तक लगता है कि दूसरी तीसरी बार सुनने में कोई हर्ज नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप कोशिश करो। आप कोशिश करोगे तो शायद आप अगर 100% नहीं तो शायद 50% तो समझोगे किसी बात को। 50% अगर राइट करने की कोशिश करोगे ना, तो अपने आप ही वो 50 जो है ना वो सामने वाला खुद ला के रख देगा आपके सामने, क्योंकि उसके पास सोल्यूशन होगा। अगर उसके पास उसकी प्रॉब्लम है ना, तो सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं उसके दिल में छुपा होगा पक्का। बस वही है कि वो निकल नहीं पा रहा है, उसको तरीका नहीं समझ में आ रहा है।
तो आपने जब 50% अपने एंड से ला के रख दिया ना, तो सामने वाला भी अपना 50% देने की कोशिश करेगा ही करेगा. Talking about problems, now let's get back to business. What are some of the problems that you faced? सी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि जो मैं फेस करता हूँ, अब ये मुझे लगता है, ठीक है, कि एक तो कम्युनिकेशन गैप. ऐसा नहीं है कि आपका एज गैप होने की वजह से कम्युनिकेशन गैप होता है. अगर लोगों का बहुत ना मिसकंसेप्शन है. लोगों को एज को लेके बहुत लगता है कि यार उसकी एज इतनी होगी. जैसे हम पेरेंट्स को लेके बात कर लेते हैं कभी कभार कि हमारी ना मिसकम्युनिकेशन है क्योंकि एज गैप है. पर ऐसा नहीं है. मुझे नहीं लगता कि एज गैप की वजह से मिसकम्युनिकेशन होती है. किसी भी रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन तब होती है जब आप ना एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हो, सिर्फ अपनी समझाने की कोशिश करते हो सामने वाले को. जब आप एक बताने की कोशिश कर रहे हो तो सामने वाले को, नहीं मैं ठीक हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ना मेरा सोल्यूशन सही है. जब आप परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है, जो मैं कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, तब तब मुझे लगता है कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये सब जो गैप है ना, ये आते हैं. कुछ फैमिलीज को देखा होगा आपने कि मॉम डैड और बच्चों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रखी होती है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, भले उनका एज गैप जो मर्जी हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, डजेंट मैटर, पर उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया होती है. और एक रिलेशनशिप है जिसमें आप दोनों सिमिलर एज के हो, आपको सेम चीज़ें पसंद है, आपको सेम ही खाना पसंद है, आपको बाहर जाना भी पसंद है, दोनों को सारी चीज़ें सेम करना पसंद है, बट आपके बीच में गैप बहुत है मिसकम्युनिकेशन का. आप ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे से. क्यों नहीं कर पा रहे हो? रीज़न यही है कि आप एक दूसरे को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो. आप एक दूसरे की गलतियों से सीख नहीं रहे हो. आप जैसे है वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सामने वाले को. आप उसको ना शेप देने की कोशिश कर रहे हो. अरे वो पहले से ही शेप में है, और मत शेप करने की कोशिश करो उसे. मुझे नहीं लगता आपको शेप करने की ज़रूरत करनी चाहिए, वहाँ पे पड़ेगी बिल्कुल भी. अगर आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा, जो उसकी शेप है उसको समझना पड़ेगा. आप जब अंडरस्टैंड करने लग पड़े होगा ना छोटी छोटी बातें ये, तो मुझे लगता है कि जो गैप है ये ठीक होने लग पड़ेगा धीरे धीरे. और जो कि मेरे को भी लगता है कि मेरे अंदर है फ्लो ये वाला, कि मैं करने की कोशिश करता हूँ, चाहे अनजाने में ही कर रहा हूँ मैं. ज़रूरी नहीं है कि जानबूझ के कर रहा होता हूँ मैं, अनजाने में भी कर रहा होता हूँ कभी कभार मैं. सामने वाले को ठीक करना, सामने वाले को समझाना कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लेट इट बी, छोड़ दो, खुला छोड़ दो. गड़बड़ करेंगे तब. So Deep, these problems you're talking about, हाँ. have you ever feel any negative impacts happening in your life? हाँ यार, बहुत बार होता है ऐसे मेरे साथ एक्चुअली. सी, जब आप ना एक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो मेरे को लगता है ये जो कोऑर्डिनेशन वाला काम है ना, ये बहुत ज़रूरी है. आपको समझने की बहुत ज़रूरत है. बट कभी कभार नेगेटिव थॉट्स आते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं. ऐसा लगता है कि यार छोड़ दूँ मैं, कि छोड़ो ये रिलेशनशिप मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना. क्योंकि कभी कभार आपको लगता है कि फुल टाइम जॉब है ये, पर ऐसा है नहीं. फुल टाइम जॉब नहीं है आपकी ये कोई भी. इट्स नॉट अ जॉब कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है. तो उस तरीके के जब ख्याल आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, यार छोड़ देता हूँ, या खुद के साथ कुछ कर लेते हैं, या चले जाते हैं कहीं दूर पार, ज़रूरी नहीं है कि भयंकर हो. तो आपको उस टाइम पे ना आप सेल्फिश हो जाते हो अपने साथ, कि यार मेरे को ना अपने बारे में सोचना है. बट आई थिंक यहीं पे आप गड़बड़ कर देते हो. क्या बात नहीं करते हो इस पर. आपने बात नहीं की कोई भी किसी से भी. आपने अपने मन में सोच ली सारी बातें. आपने सारे प्लान भी सॉर्ट आउट कर लिए अपने लिए कि अच्छा मैं ऐसे बोल के ऐसे निकल जाऊंगा, इसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. पर जब एक्चुअल में करने की बारी आती है ना, तब आप कांपने लग जाते हो. आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे. आपको अलग अलग थॉट्स आने लग पड़ेंगे कि सामने वाला क्या गो थ्रू होगा क्या नहीं गो थ्रू होगा. जब आपको अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली आप प्यार तो करते हो उस इंसान से, तभी आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं. अदरवाइज़ आप नहीं सोचते किसी बारे में, ठीक है. जब इंसान किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता ना अपनी ज़िंदगी में,
या किसी को लेके नहीं सोचता तो वो इतनी टेंशन नहीं लेता कभी भी हर चीज़ को लेके। स्टार्टिंग में आप अपने आप सेल्फिश होके ये सारी चीज़ें सोचने लग पड़ोगे, पर फिर बाद में आपको याद आएंगी वो छोटी छोटी चीज़ें, बातें याद आएंगी कि आपने एक वो मोमेंट्स कैसे बिताए हैं ज़िंदगी में, या पिछले 5 साल 6 साल 7 साल कैसे गुजारे हैं आपने उस इंसान के साथ। आपको वो सब चीज़ें याद आने लग पड़ेंगी धीरे धीरे। फिर आप समझने लग पड़ोगे कि नहीं यार, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ गलत है शायद कहीं, मेरे को इस चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर इसको सॉर्ट आउट मैं एक मैच्योर वे में, या फिर एक सही तरीका जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उस वे में ट्राई करेंगे ना, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद ये सॉर्ट आउट हो जाए। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, और होती भी नहीं है एक्चुअली उतनी बड़ी प्रॉब्लम कि सॉर्ट आउट ना हो वो कभी भी। तो मुझे लगता है कि जब ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को ना रोक लो उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए, एक जगह बैठ के आप सोचो, अच्छे से सोचो। आप सारे आउटकम सोच सकते हो अपने, क्योंकि आपको अपने साथ अपने से ही बात करनी है ना बैठ के। आपको क्या करना है, किसी से बात नहीं करनी है, आपको अपने बारे में सोचना। पूरे दिन आपके पास पड़ा है पूरा ये सब सोचने के लिए। सोचो, कोशिश करो समझने की कि इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं अपने। तो जब ये सब चीज़ें करने लग पड़ेंगे तो धीरे धीरे ना आप खुद को भी अंडरस्टैंड करने लग पड़ोगे कि आपको चाहिए क्या एक्चुअल में, सामने वाले से क्या चाहिए और खुद से क्या चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आप ना रोक पाओगे ये सब चीज़ें होने से, जो कि शायद बहुत बुरा हो जाता है आपके गलत स्टेप लेने से। वो शायद अब क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग में बदल जाए, सामने वाला शायद अंडरस्टैंड करने लग पड़े। पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार काम करे, ये ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप नहीं होते, लोगों के होते हैं, ब्रेकअप भी होते हैं। इसी वजह से होते हैं ब्रेकअप, वो मुझे जहाँ तक लगता है वो इसी वजह से होते हैं। लोग ना वो जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, वो भूल जाते हैं अपने एक रिलेशनशिप की ना, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भूल जाते हैं उसी चक्कर में, क्योंकि ये पाइलअप होती जाएंगी धीरे धीरे। यही छोटी छोटी चीज़ें एक दिन बड़ी बनेंगी, क्योंकि आपने इनको सॉर्ट आउट ही नहीं किया, आपने लेफ्ट आउट रहने दिया इनको, वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। आगे बढ़ने की कोशिश के चक्कर में आपने जो पीछे की जो चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उनको सॉर्ट आउट करने की जगह छोड़ दिया वहीं, और फिर वो घूम के वापस आएंगी ही आएंगी। टाइम है ना, रिपीट करेगा अपने आप को दोबारा। Alright, that's all for today. We'll meet sometime again. Yeah, And sure. until then, take care of yourself, don't do anything stupid, and keep communicating.